पेशाचिनी। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इसको वश में कर लें तो इससे भयानक से भयानक काम भी करवाया जा सकता है और आपको ये उतना फ़ायदा दे सकती है जितना आपने शायद सोचा भी ना हो। लेकिन वहीं कुछ लोग जैसे तांत्रिक, बाबा, अघोरी इसी पेशाचिनी का इस्तेमाल किसी भी इंसान का अच्छा या फिर बुरा करने के लिए करते हैं। जैसे किसी पे तंत्र क्रिया करवानी हो, किसी का इलाज भी करवाना हो तो अक्सर इसी पेशाचिनी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि ये जो पेशाचिनी होती है ये किसी भी इंसान का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये सब कुछ बता देती है, स्पेसिफिकली पास्ट। और इसके अलावा ये आपको बहुत कम समय में सारी की सारी वो चीज़ें ला के दे सकती है जो आपको चाहिए हो। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि पेशाचिनी को अक्सर इंटीमेसी पसंद होती है। अगर कोई आप पे पेशाचिनी को छोड़ दे और स्पेशली अगर आप मर्द हैं तो पेशाचिनी आपसे इंटीमेट भी होती है, स्पेशली जब आप सो रहे हों। क्या ये चीज़ें सिर्फ मिथ हैं? क्या ये सिर्फ कही सुनी बातें हैं या फिर सच में ऐसा कुछ होता है? आज हम एक इंसिडेंट के थ्रू यही जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस पे इतना प्यार देने के लिए। और अगर आप भी चाहते हैं, अगर आपके साथ, आपके रिलेटिव, आपके किसी नोन के साथ ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे नरेट करूँ, जैसे मैं यूजुअली अपना कंटेंट, अपनी वीडियोस नरेट करता हूँ, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे शेयर कर सकते हैं सो दैट हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो इन इंसिडेंट्स के थ्रू कुछ जान सकें कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऐसी चीज़ों से बच के रहने के लिए। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। ये इंसिडेंट है हरियाणा का और ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया कुलदीप ने। इंसिडेंट से पहले मैं आपको कुलदीप और उसकी फैमिली के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा सो दैट आप इस सारे इंसिडेंट को काफ़ी अच्छे से समझ सकें। ये इंसिडेंट 2015 के अराउंड हुआ था, जिस समय कुलदीप की फैमिली में उसके अलावा उसके मॉम और डैड ही रहते थे। कुलदीप के जो डैड हैं वो आर्मी रिटायर्ड थे। इसके अलावा अभी घर पे जो प्रेजेंट टाइम में जॉब कर रहा था वो सिर्फ कुलदीप था। इसके अलावा उसके मॉम और डैड घर पे ही रहते थे और पेंशन से ही उनका गुजारा हो रहा था। फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा था, जैसा एक हैप्पी फैमिली को होना चाहिए उसी तरह की ये फैमिली थी। लेकिन 2015 के अराउंड जो कुलदीप था उसकी शादी की उम्र हो गई थी और फैमिली उसके लिए एक लड़की ढूंढ रही थी, जिसके चलते काफ़ी जगह उनकी बातचीत होना शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद कुलदीप के साथ चीज़ें काफ़ी अच्छी नहीं हैं। मतलब जब भी कहीं पे भी उसकी शादी की बात होती थी मोस्टली वो मना कर देता था, उसको लड़कियां पसंद नहीं आती थी या फिर लड़कियों को कुलदीप पसंद नहीं आता था। और जहाँ पे ये दोनों चीज़ें हो जाती थी वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था जिसकी वजह से वो प्रोसीड नहीं कर पाते थे। कभी कुंडली का नहीं मिलना तो कभी कोई दोष आ जाना, जिस वजह से बातें आगे बढ़ती नहीं थी। धीरे धीरे कुलदीप की उम्र बढ़ती जा रही थी। फैमिली को लगता था शायद अब सब ठीक हो जाएगा, अब कुलदीप की शादी हो जाएगी। लेकिन इनिशियली जब कुलदीप की उम्र 28 से 29 साल की थी तो किसी ने इन चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लिया। सबको लग रहा था कुलदीप की शादी इवेंचुअली हो ही जाएगी। लेकिन अब देखते देखते लगभग 2 साल बीत चुके थे और कुलदीप 30s क्रॉस कर चुका था, जिसके बाद फैमिली थोड़ा हरी में थी कि जल्दी से जल्दी कुलदीप की शादी करवा दी जाए, कहीं पे भी अगर बात बनती है तो। इसी के चलते बहुत थक हार के कुलदीप का फाइनली एक लड़की से रिश्ता हो जाता है। इस लड़की का नाम था सुजाता। सब कुछ बहुत अच्छे से चलता है। कुलदीप को लड़की पसंद थी, लड़की को कुलदीप पसंद था। इनकी जो कुंडली थी वो भी काफ़ी अच्छे से मिलती थी। सब कुछ काफ़ी अच्छा जा रहा था और कुंडलियाँ मिलाने के बाद इन्होंने धीरे धीरे प्रोसीड करने का प्लान किया। लगभग 1-1.5 महीने में ही दोनों की रिंग सेरेमनी भी हो गई। लेकिन जब ये चीज़ें प्रोसीड करना शुरू हुई थी तो सब कुछ कुलदीप के साथ, उसकी फैमिली के साथ नॉर्मल था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सुजाता थी उसने कुछ बहुत अजीब सा फील करना शुरू कर दिया था। रिंग सेरेमनी होने के बाद से ही जो सुजाता थी उसकी तबीयत बहुत खराब रहने लग पड़ी थी। इनफैक्ट उसने चिड़चिड़ा सा बिहेव करना शुरू कर दिया था। किसी भी इंसान से वो ढंग से बात करती ही नहीं थी। हर एक इंसान को इस तरह से देखना जैसे वो उनसे गुस्सा है। इसके अलावा उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ऐसा लगता था कि जो ये रिंग सेरेमनी हुई है, जो इन दोनों का रिश्ता हुआ है, वो शायद किसी को मंजूर नहीं है या फिर इसमें कुछ ना कुछ खामी तो ज़रूर है। फैमिली को लगता था सुजाता शायद अब ठीक हो जाएगी दवाइयाँ लेके, अब ठीक हो जाएगी, लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं हो रहा था। इनफैक्ट उसकी तबीयत और ख़राब होती जा रही थी। कभी कभार तो वो रात को चीखना चिल्लाना शुरू कर देती थी बहुत ज़ोर ज़ोर से।
फैमिली को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है सुजाता के साथ एकदम से। तो जब वो हॉस्पिटल जा जाके थक गए थे, सुजाता को कोई इलाज कहीं भी नहीं हो रहा था, तो उन्होंने बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास जाना शुरू कर दिया, जहाँ से उनको एक बात बहुत अजीब सी पता चलती है। उनको ये पता चलता है कि सुजाता और कुलदीप, जिनकी रिंग सेरेमनी थोड़े ही टाइम पहले हुई थी, वो एक दूसरे के लिए अच्छा मैच नहीं है। कुलदीप के साथ कुछ ऐसी गड़बड़ है, कुलदीप के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सुजाता पे बहुत हावी हो गई हैं, और हो सकता है कि अगर इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए तो सुजाता की शादी से पहले ही जान भी चली जाए। अब ये जो बात थी, ये सुजाता की फैमिली को बहुत अजीब लगी थी, और वह नहीं चाहते थे उनकी बेटी को खोना, और जो रिश्ता उनका हो गया था, जो भी चीज़ें उन्होंने ली थी, वो सब उन्होंने रिटर्न करी और शादी के लिए फिर से मना कर दिया। अब यहाँ पे किसी को समझ नहीं आ रहा था, स्पेशली जो कुलदीप की फैमिली थी, वो तो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी इस चीज़ से, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि इनका शादी करने का मन नहीं है, जिस वजह से इन्होंने इस तरह का कोई बहाना लगाया है। उन्होंने भी कुलदीप की कुंडली उठाई, सुजाता की कुंडली उठाई, और अपने उसी पंडित को दिखाने चले गए कि शायद इनमें कोई दोष है, इनमें कोई प्रॉब्लम है। लेकिन पंडित ने देख के बताया कि सब कुछ नॉर्मल है, और इनके जो कुंडली मिलती है वो काफ़ी अच्छे से मिलती है, शादी इन दोनों की हो जानी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सुजाता की फैमिली मना कर चुकी थी। खैर, चीज़ें इतनी आगे बढ़ चुकी थी तो कुलदीप की फैमिली ने भी उनको बार बार बोदर करना सही नहीं समझा। उन्होंने भी इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म कर दिया। खैर, ज़िंदगी फिर से कुलदीप और उसकी फैमिली के लिए वैसी की वैसी ही शुरू हो गई थी, लेकिन उनको नहीं पता था अब आगे उनके साथ कितनी भयानक चीज़ें होने वाली हैं। ये रिश्ता टूटने के थोड़े ही दिनों के बाद से कुलदीप के साथ चीज़ें थोड़ी अजीब होने लग पड़ी थी। उसको रात को सोए सोए ऐसा लगता था कि somebody is trying to touch his feet, कोई उसको छूता है, कोई उसके सराउंडिंग घूमता है, और ये जो कोई है वो कोई औरत या फिर लड़की है स्पेसिफिकली। लेकिन अभी तक कुलदीप ने इन चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लिया था। उसको लगता था शायद वो रात को सोया होता है और वो नींद में होता है तो उसको ऐसे ही कुछ वहम हो जाते हैं, या फिर उसको लगता है कि वो इस तरह का कोई सपना देखता है। खैर, इसी तरह से चीज़ें आगे चलती जा रही थी धीरे धीरे। थोड़ा ही टाइम और बीतता है और कुलदीप कुछ और अजीब फील करना शुरू कर देता है। कुलदीप के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई थी जो वो चाह के भी अपने मॉम डैड से शेयर नहीं कर सकता था, और शायद शर्म के मारे वो अपने दोस्तों से भी शेयर नहीं करता था। उसको ऐसा लगता था कि रात को सोए सोए उसके साथ कोई लड़की या फिर औरत आके इंटीमेट होती है, जो कि अपने आप में किसी से भी शेयर करना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन कुलदीप इस चक्कर में फंस चुका था। उसको अभी भी ऐसा लगता था शायद वो इस तरह के सपने देखता है, शायद वो इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा घुला मिला रहता है, ज़्यादा दिमाग में ऐसी चीज़ें चला के रखता है, जिस वजह से उसको इसी तरह की चीज़ें सच में फील हो रही थी। लेकिन कुछ सच में रात को उसको प्रॉब्लम भी हुआ करती थी। ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और कुलदीप चाह के भी किसी से भी शेयर नहीं कर पा रहा था। यही सब चलते चलते कुछ दिन बीतते हैं, कुछ महीने बीतते हैं, इनफैक्ट 1 साल हो जाता है। और अब जो कुलदीप, जिसको ये चीज़ें वियर्ड लगती थी, किसी को बताने से कुलदीप डरता था, उसने वो इंजॉय करना शुरू कर दिया था। ऐसा लगता था उसको रात का ही वेट रहता है कि कब वो सोएगा, और हालांकि वो अपने कंट्रोल में नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो इन चीज़ों को इंजॉय करना शुरू कर चुका था। वहीं दूसरी तरफ इसी वजह से 1 साल में उसकी जो हेल्थ थी, उसकी जो सेहत थी, वो काफ़ी डाउन आ चुकी थी। फैमिली भी बहुत ही ज़्यादा कंसर्न थी कुलदीप को देख देख के। कुलदीप की असल में प्रॉब्लम कोई और थी, लेकिन फैमिली को लगता था शायद इसकी शादी नहीं हो रही, जिस वजह से ये बहुत टेंशन लेता है, बहुत स्ट्रेस्ड है, और इसी वजह से शायद ये वीक भी होता जा रहा है। तो फैमिली ने कुलदीप को कंफर्ट करने की कोशिश की, उससे बातें करने की कोशिश की इसके रिगार्डिंग कि कोई बात नहीं, आराम से तेरे लिए लड़की ढूंढ लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुलदीप ऐसा लगता था कि बॉदर ही नहीं करता था, उसका इंटरेस्ट किसी भी लड़की में ख़त्म ही हो गया था। वो शायद शादी करना चाहता भी नहीं था। जो उसकी लाइफ चल रही थी, जैसे चल रही थी, वो काफ़ी खुश था और इन्जॉय भी कर रहा था। लेकिन अभी तक ना उसको पता था ना फैमिली को पता था कि असल में बात क्या है। लेकिन अक्सर जब इस तरह की कोई भी चीज़ होती है तो जो माँ बाप होते हैं वो सबसे पहले अपने बच्चे को देख के समझ आते हैं कि वो किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम में है, और वही कुलदीप की फैमिली भी समझ गई थी। उनको ऐसा लग रहा था कि शायद इसको कोई प्रॉब्लम हो गई है। असल में वो बातें करते करते अचानक से टॉपिक चेंज कर देता था। कभी कभार ऐसा लगता था कुलदीप कहना कुछ और चाहता है और बोल कुछ हो रहा है। कभी कभार ऐसा लगता था कि वो अपने पेरेंट्स की बात सुनता तो है, लेकिन उसको दिमाग में नहीं बैठाता, अगले ही पल भूल भी जाता है। और कभी कभार तो पेरेंट्स को ऐसा भी लगता था कि कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिसमें उनके साथ कुलदीप को होना चाहिए, लेकिन वो अपने में ही मगन रहता था। फैमिली भी समझ चुकी थी कि उनको अब किसी डॉक्टर के पास नहीं,
किसी पंडित के पास नहीं बल्कि किसी बाबा, तांत्रिक या फिर अघोरी के पास जाना है। यही सोच के फैमिली अलग अलग जगह विजिट करना शुरू कर देती है। और दूसरी तरफ कुलदीप के साथ ये चीज़ें इतनी बढ़ चुकी थी कि अब उसको ये जो टच उसको रात को महसूस होता था, जो भी चीज़ उसके साथ इंटीमेट होती थी, उसको वो टच बहुत फेमिलियर सा हो गया था। जैसे जब भी उसको इस तरह का कोई भी टच फील हो तो वो समझ आता था कि अब क्या होने वाला है, और उसके बाद वही होता था। खैर, चीज़ें इसी तरह से प्रोसीड कर रही थी। कुलदीप की फैमिली बाबा और तांत्रिकों में घुली हुई थी और वहीं कुलदीप अपनी लाइफ में मस्त हो गया था। उसको किसी और चीज़ की टेंशन ही नहीं थी। एक दिन का इसी तरह से इंसिडेंट होता है। कुलदीप बाइक से ही अपने ऑफिस गया था। शाम को लगभग अंधेरा ही होने को था और कुलदीप से रास्ते में एक लड़की लिफ्ट मांगती है। हालांकि कुलदीप का कोई ध्यान नहीं था उसकी तरफ इतना, लेकिन उसको लगा कि शायद किसी को ज़रूरत होगी, तो वो बाइक वहाँ पे रोक देता है। ये जो लड़की थी ये कुलदीप के पीछे बैठ जाती है और कुलदीप उससे पूछता है कि आखिरकार आपको जाना कहाँ है। तो वहीं वो लड़की कहती है कि वहीं जहाँ आप जा रहे हैं। कुलदीप बहुत शॉक्ड था कि उसको कैसे पता कि कुलदीप का एड्रेस क्या है, या फिर कुलदीप को कहाँ जाना है, और उसको कैसे पता उसकी डेस्टिनेशन कुलदीप से पहले ही आएगी। बहुत सारी चीज़ें कुलदीप के दिमाग में चली हुई थी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया उसका इंटरेस्ट किसी लड़की में अब रहा ही नहीं था। उसने इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया ये सोच के कि शायद इस लड़की ने उसको कभी अपने घर से आते जाते देखा हो, जिस वजह से उसको पता हो कि कुलदीप असल में आता कहाँ से है। खैर, ये चीज़ें इसी तरह से चलती रही। कुलदीप बाइक लेके अपने घर की तरफ आ रहा था इस लड़की को बैठा के। थोड़ी ही दूर कुलदीप के घर से पीछे स्पीड ब्रेकर से जहाँ पे बाइक थोड़ी सी हिलती है, और ये जो लड़की कुलदीप के पीछे बैठी हुई थी ये उसके कंधे पे हाथ रखती है। हाथ रखते ही कुलदीप बहुत ज़ोर से बाइक की ब्रेक लगाता है और वो एकदम सन्न हो चुका था, क्योंकि ये जो टच था ये वही टच था जो अक्सर उसको रात में फील हुआ करता था। और कुलदीप समझ चुका था पीछे उसके कोई और नहीं बल्कि वही लड़की बैठी हुई है जो अक्सर रात में कुलदीप के साथ इंटीमेट होती है। कुलदीप ने बाइक रोकते ही जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो उसकी हालत और भी ख़राब हो गई थी, क्योंकि उसके पीछे कोई था ही नहीं। लेकिन वो बहुत श्योर था उसने किसी को बाइक पे बैठाया भी था और उसको उस लड़की ने पीछे से टच भी किया था। खैर, कुलदीप बहुत असमंजस में था। कुलदीप का दिमाग एक तरह से काम करना बंद कर चुका था और वो अपने घर पहुंचता है। उसके दिमाग में यही सारी चीज़ें दौड़ रही थी। अगले ही दिन फैमिली एक तांत्रिक तक पहुंचने का प्लान बनाती है। असल में इस तांत्रिक से उनकी टेलीफोनिकली बातें काफ़ी बार हो चुकी थी, लेकिन विजिट करने का मौका इनको मिला नहीं था। इनको लग रहा था इनके बेटे का इलाज वहाँ पे हो जाएगा, इसी के चलते वो ट्रैवल करते हैं दिल्ली के लिए जहाँ पे ये तांत्रिक रहता था। खैर, वो अपने बेटे को ये सब कुछ बता देते हैं और उसके कुछ कपड़े अपने साथ लेके जाते हैं। वहीं वो उस तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। वहीं जब वो उससे बात करते हैं तो ये तांत्रिक कुलदीप की शर्ट को अपने हाथ में पकड़ता है, थोड़ी देर ध्यान लगाता है और उसके बाद आंखें खोलता है और वो उनको एक सच्चाई बताता है जो शायद वो जानते थे, लेकिन उस सच्चाई को वो पूरी तरह से नहीं जानते थे और उसी के कॉन्सिक्वेंसेस वो भुगत भी रहे थे। उस तांत्रिक ने उनको बताया कि क्या आपके घर पे काफ़ी साल पहले कोई बच्चा नहीं होता था? तो असल में जो कुलदीप के मॉम डैड हैं उनके घर पे सच में कोई औलाद नहीं थी। तो काफ़ी साल जब उनके घर पे औलाद पैदा नहीं हुई तो कुलदीप की दादी ने एक तांत्रिक के पास विजिट किया, जिसने उनको कुछ चीज़ें बना के दी अपनी बहू को खिलाने के लिए, यानी कि कुलदीप की मोम को खिलाने के लिए। और इसी सोल्यूशन के चलते वो जो तांत्रिक था वो कुलदीप की फैमिली पे कुछ छोड़ गया था। इस तांत्रिक ने बताया कि उस समय जब दादी ने किसी तांत्रिक से ये सोल्यूशन करवाया था, आपके घर पे कुलदीप ने जन्म लिया था। उसी दौरान जिस तांत्रिक ने आपके घर में इलाज किया था, जिस तांत्रिक ने आपकी ये प्रॉब्लम दूर की थी, वही तांत्रिक आपके घर पे एक पेशाचनी भी छोड़ के गया था। और इसके बारे में सिर्फ दादी को पता था, लेकिन दादी की मौत कुलदीप के जन्म से 1 महीने पहले ही हो गई थी। उस तांत्रिक ने यह भी बताया था कि ये जो पेशाचनी है ये कुलदीप की शादी के ड्यूरिंग बहुत बॉदर करेगी, ये कुलदीप की शादी कहीं और होने नहीं देगी और वो उसको अपना पति ही मान लेगी, जिस वजह से कुलदीप के साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी। और वहीं दूसरी तरफ सुजाता को भी कुछ बहुत भयानक भुगतना पड़ा था। दादी ने उस तांत्रिक से बात की थी उस ड्यूरिंग, तो उस तांत्रिक ने बताया था जब इसकी शादी की उम्र होगी उस समय मुझे बता देना। लेकिन ये दादी किसी से भी डिस्कस करने से पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी और ये बात उनको अब ये तांत्रिक प्रेजेंट में बता रहा था। इसके बाद फैमिली को समझ नहीं आ रहा था कि वो करें तो करें क्या, इस चीज़ का सोल्यूशन क्या कर सकते हैं। वहीं ये जो तांत्रिक था इसने बताया कि उनको कुलदीप को उसके पास लेके आना पड़ेगा, नहीं तो वो धीरे धीरे कुलदीप इसी तरह से वीक होता जाएगा और एक दिन आपको पता भी नहीं चलेगा उसकी जान चली जाएगी। ये जो पेशाचनी है ये कुलदीप को अपने साथ ही ले जाएगी। फैमिली
डरी डरी फटाफट से घर पहुंचती है कुछ ही घंटों में, और फिर वो वापस से कुलदीप को वहां पे लेके पहुंचते हैं। ये जो तांत्रिक था ये कुलदीप का सोल्यूशन करता है, उसको महामृत्युंजय पाठ करवाता है वहाँ पे, और इसके अलावा उसको कुछ चीज़ें कहता है जो कि उसको रेगुलरली करनी थी। ये थी हनुमान चालीसा पढ़ना, और इसके अलावा भगवत गीता कॉन्टिन्यूसली पढ़ना, और जो तामसिक भोजन होता है उससे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दूर रहना। वहीं कुलदीप भी समझ चुका था कि सच में जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो शायद एक भ्रम में फंस चुका था, लेकिन अब ये जो बाइक वाला इंसिडेंट हुआ था उसने उसकी आंखें खोल दी थी, और वो समझ गया था जो भी उसका पार्टनर है वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, और शायद वो उसको हार्म ही करेगा, और कुछ ही दिनों के बाद शायद उसकी जान भी ले लेगा। इसी के चलते कुलदीप ने भी ये सारी की सारी चीज़ें वैसे ही की, जिस वजह से इस पेशाचिनी ने कुलदीप का पीछा तो छोड़ दिया। 2015-16 के अराउंड ये इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद से आज लगभग 10 साल हो चुके हैं। कुलदीप काफ़ी बेटर फील करता है, लेकिन अभी भी कभी कभार उसको रात को कुछ अजीब से सपने ज़रूर आते हैं, जिसमें उसको लगता है कि शायद कोई चीज़ उसकी तरफ आने की कोशिश करती है, लेकिन भगवान की शक्तियाँ या फिर जो भी सोल्यूशन उस तांत्रिक ने किया था वही उसको बचा के रखा हुआ है। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो, एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड जैसा मैंने आपको बताया अगर आपके साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।